हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 23rd लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन। इस लेक्चर में देखेंगे कि हम एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है। इन सभी के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टेप्स टू फाइंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेक्शन। हमारे पास एक गिवन सेक्शन है, यानी कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का अगर हमारे पास एक गिवन सेक्शन है जिसका कि हमें डेटा दिया गया है, तो उसमें हम जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उस सेक्शन का कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कौन से स्टेप होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में, जो हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, उसमें कौन सा डेटा हमें गिवन होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। गिवन डेटा फर्स्ट हमें होता है गिवन डायमेंशंस ऑफ द सेक्शन। हमें जो भी बीम दिया जाएगा उसकी हमें डायमेंशंस प्रोवाइड होंगी, यानी कि बी एंड डी। बी होती है एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की विड्थ और डी होती है इसकी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, जो हमारा स्टील एरिया होता है उसके सेंटर से जो कंप्रेशन एज तक हमारे जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। जे हमारा एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, इसमें ही हमें जो है सभी डायमेंशंस प्रोवाइडेड होती हैं। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील यानी कि AST, जो हमारे एक बीम में स्टील प्रोवाइडेड है उसके क्रॉस सेक्शन में उसका एरिया कितना है, यानी कि AST इस बीम में कितना है वो भी हमें प्रोवाइड होगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस भी हमें प्रोवाइड होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में, कंक्रीट और स्टील दोनों के। कंक्रीट का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का जो सिंबल है वो है सिग्मा CBC और स्टील का है सिग्मा ST। एक बीम में जो N होती है, N हमारी होती है कंप्रेशन S से लेकर न्यूट्रल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम N से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड मॉडुलर रेशो M। मॉडुलर रेशो को हम जो है M से डिनोट करते हैं। इसे हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है। कई बार आपको जे एग्जाम में ऑलरेडी दी भी होती है। मैक्सिमम टाइम हमें मॉडुलर रेशो जो कंक्रीट की प्रोवाइडेड होती है वो 13.33 होती है। अगर नहीं भी है तो आप जो है इस फॉर्मूले से मॉडुलर रेशो को फाइंड कर सकते हो। इसके बारे में मैंने जो भी जहाँ पर फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने जो है वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जो है आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। जहाँ आपको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता है तो उससे रिगार्डिंगली आप हमारा लेक्चर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, और बाद में सिविल टेक्मेट लिखिएंगे तो आपको उस लेक्चर का जो है लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पर। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है फाइंड मॉडुलर रेशो। मॉडुलर रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास 280/3 सिग्मा CBC। मॉडुलर रेशो एक्चुअल में होता क्या है, जो रेशो होता है कंक्रीट का। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यानी कि सेकंड स्टेप है फाइंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस NC बाय द फॉर्मूला। सेकंड स्टेप में हमें जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी होती है, उसके लिए आप जहां पर फॉर्मूला देख सकते हो। थर्ड हमें करना क्या होता है, हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी होती है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का जे फॉर्मूला है, आप देख सकते हो जहां पर bn²/2 इज इक्वल टू MAST D-N। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जो कि हमारी डिपेंड होती है हमारा बीम ओवर रेनफोर्स्ड है या फिर हमारा बीम जो है अंडर रेनफोर्स्ड है। तो उस केस में हमारी जो दूसरी न्यूट्रल एक्सिस बनती है उसे हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और बैलेंस सेक्शन में हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस सेम ही होती है। जैसे जे कंसेप्ट जहां पर भी है, स्टेप 4 में देखेंगे फाइंड वेदर दिस सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड। अगर हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से लेस देन है, तब हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा अंडर रेनफोर्स्ड। हम जहां पर लेस देन और ग्रेटर देन कैसे देख सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है। आप जो है काफ़ी स्टूडेंट मैंने देखा है कि इस दोनों जो सिंबल है इनमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेस देन का अगर आप सिंबल देखोगे, जो लेस देन का सिंबल है जो कुछ L की तरह बना हुआ है, इसे हम कहेंगे लेस देन। और जे ग्रेटर देन का जो आप सिंबल देख रहे हो जो G की तरह बना होता है, जैसे G को अगर आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं तो जो G की तरह होता है इसे हम कहेंगे ग्रेटर देन। अगर आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम N से डिनोट करते हैं वो लेस देन है न्यूट्रल एक्सिस यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, जिसे हम NC से डिनोट करते हैं, तो आपका जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स्ड माना जाएगा। उसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जे फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो आपका जो सेक्शन होगा वो ओवर रेनफोर्स्ड होगा।
उसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास जे फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को लास्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। थर्ड केस क्या बनता है आपका, अगर आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बिल्कुल इक्वल है, देन दिस सेक्शन विल बी बैलेंस सेक्शन, तब आपका बैलेंस सेक्शन बनेगा। इन दिस केस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला गिवन इन 1 2 और एम आर, यानी कि मोमेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू बी डी स्केयर। अगर आपका सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन बन जाता है, आपकी जो कंडीशन है इस तरह की आती है, तो आप इस फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों में कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऑफ द बैलेंस सेक्शन। लास्ट स्टेप है हमारे पास फिफ्थ स्टेप, जिसमें है कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सेफ लोड ऑफ द बीम सेक्शन कैन कैरी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मैक्सिमम जो है लोड फाइंड कीजिए सेफ लोड की, एक हमारा जो बीम सेक्शन है वो कितना सेफ लोड मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है बेयर कर सकता है, तो उसके लिए आपको जो है बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ता है। हमारे पास जो है दो केसेस के जो है न्यूमेरिकल आते हैं। पहला केस होता है फॉर सिंपली स्पोर्टेड बीम। अगर आपके पास जो है सिंपली स्पोर्टेड बीम है, तो सिंपली स्पोर्टेड बीम में अगर आपका यूडीएल लोड पड़ रहा है, उस केस में आप बेंडिंग मोमेंट जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। एम है हमारा बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, जहां पर एल क्या है, एल है हमारी इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन को हम एल से डिनोट करते हैं, और एल की वैल्यू हम जो है दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम ले सकते हैं क्लियर स्पैन प्लस डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ को अगर हम जो है क्लियर स्पैन से प्लस करेंगे तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेंटर टू सेंटर ऑफ स्पोर्ट, जो हमारी स्पोर्ट है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे तो भी आपकी यहाँ पर एल की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पर आप एल भर सकते हो। डब्ल्यू हमारा होता है जितना बीम के ऊपर लोड पड़ रहा है उसकी वैल्यू है। यूडीएल है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आपका जो लोड है यूडीएल है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप जो है चूज करोगे। अगर सिंपली स्पोर्टेड में पॉइंट लोड पड़ रहा है, यानी कि सिंपली एक जगह पर लोड पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है जे है। तीसरी कंडीशन है हमारे फॉर कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम में हमारा यूडीएल केस ही होता है सिर्फ, जिसके लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मूले से आप जो है फाइंड कर सकते हो बेंडिंग मूवमेंट। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही कवर करने वाले हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।